सुप्रीम कोर्ट का एक केस है सथापा चेट्टियार वर्सेस रामनाथन चेट्टियार, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट, पेज 245। इस जजमेंट में कहा गया कि पार्टीशन के सूट्स में जहां प्लेंटिफ एक प्रॉपर्टी में जिसमें कई सारे लोगों का शेयर हो उसमें सिर्फ अपना शेयर मांगता है, उसको ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि उसका खुद का शेयर का वैल्यू कितना है। इसके लिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी कोर्ट फीस एक्ट के अंदर आने वाले केसेस में जो प्लेंटिफ कहता है उतने का वैल्यूएशन कोर्ट फीस के लिए मोस्टली एक्सेप्ट करना होगा। जुरिस्डिक्शन के लिए सेक्शन 7(4) कोर्ट फीस एक्ट को सेक्शन 8 सूट वैल्यूएशन एक्ट के साथ पढ़ना होगा कि बताए गए पैरास 5, 6, 9 और 10D को छोड़ के बाकी के केसेस में एड वैलोरम भरना होगा और कोर्ट फीस और जुरिस्डिक्शन के लिए वैल्यूएशन एक ही होगा। कोर्ट ने कहा कि द कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फीस इन सूट्स फॉलिंग अंडर सेक्शन 7(4) ऑफ द एक्ट depends upon the valuation that the plaintiff makes in respect of his claim. Once the plaintiff exercises his option and values his claim for the purpose of court fees, that determines the value for jurisdiction. The value for court fees and the value for jurisdiction must no doubt be the same in such cases, but it is the value for court fees stated by the plaintiff that is of primary importance. It is from this value that the value for jurisdiction must be determined. The result is that it is the amount at which the plaintiff has valued the relief sought for the purposes of the court fees that determines the value for jurisdiction in the suit and not vice versa. कोर्ट का कहना था कि पार्टीशन सूट्स में कई बार सिर्फ जुरिस्डिक्शन के लिए वैल्यूएशन लिखा जाता है, कोर्ट फीस के लिए नहीं। बहुत बार सेक्शन 7(4)B या सेक्शन 7(4)C के अंदर भरना पड़ता है कोर्ट फीस। ऐसे में प्लेंटिफ को मौका देना चाहिए प्लेंट अमेंड करने का। कोर्ट ने कहा कि अगर नीचे के कोर्ट को पता चला कि केस सेक्शन 7(4)B के अंदर है तो प्लेंटिफ को सिर्फ अपील मेमो नहीं प्लेंट भी अमेंड करने देना चाहिए था, ना कि जो प्लेंटिफ ने कहा प्लेंट में उसी हिसाब से कोर्ट फीस भरने बोलना चाहिए था प्लेंट पे और अपील मेमो पे। सेक्शन 7(4) कोर्ट फीस एक्ट को एक स्पेशल प्रोविजन जैसे कहा गया है जिससे प्लेंटिफ खुद वैल्यूएशन कर सकता है कोर्ट फीस के लिए। इससे हमें पता चलता है कि सेक्शन 7(4) कोर्ट फीस एक्ट खास प्रोविजन है जो प्लेंटिफ को खुद वैल्यूएशन करने देता है कोर्ट फीस के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक 1926 का जजमेंट है अंबादास हरिराव करांटे वर्सेस विष्णु गोविंद बोरमानीकर, AIR 1927, बॉम्बे 83। इस केस में सोलापुर में नीचे के कोर्ट ने अंबादास जीत गया तो अंबादास एग्जीक्यूशन के लिए गया तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डिक्री को नलिटी मतलब शून्य कहा क्योंकि जिस कोर्ट ने डिक्री पास किया उसके पीछे के ऊपर के अमाउंट के लिए डिक्री पास किया गया था। हाईकोर्ट का कहना था कि उनके पास नीचे के कोर्ट के कोई पेपर्स नहीं थे सूट से। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर शुरुआत में पीजे के हिसाब से सूट फाइल किया गया है लेकिन मीन प्रॉफिट्स जोड़ के डिक्रीटल अमाउंट पीजे के ऊपर चला जाए तो भी डिक्री वैलिड है और जुरिस्डिक्शन में है। इस जजमेंट में भी कहा गया था कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सूट में किए गए वैल्यूएशन पे निर्भर है, ना कि डिक्री में जो पास हो उस पे। कोर्ट का कहना था कि ऑन द रिकॉर्ड एज इट स्टैंड्स वी आर ऑफ ओपिनियन दैट द मियर फैक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज डिक्री being for rupees 5,700 does not, in the absence of any intentional malafide undervaluation by the plaintiff, cause the decree to be a nullity. The learned subordinate judge is therefore, in our opinion, wrong within the meaning of Section 115 Civil Procedure Code in questioning in execution the validity of the decree sought to be executed and in not exercising the jurisdiction which, in our opinion, he possessed and ought to have exercised. इस केस में सूट क्या था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन भी ये जजमेंट में कहा गया प्रिंसिपल वापरा जाता है जो आगे के जजमेंट में मैं और विस्तार से बताऊंगा। इससे हमें पता चलता है कि कुछ केसेस में जब सूट बराबर के पीजे के कोर्ट में फाइल किया जाए और बाद में पता चले कि डिक्रीटल अमाउंट पीजे से ज्यादा हो रहा है तो भी डिक्री नलिटी नहीं है। जो 1926 का बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट के बारे में मैंने कहा था उसके कनेक्शन में सुनो। बॉम्बे हाईकोर्ट का ही एक जजमेंट है सागर दत्तात्रेय साखरे वर्सेस श्री संजय वामन साठे, रिट पिटीशन नंबर 654 ऑफ 2011। इस रिट पिटीशन में मेन क्वेश्चन था कि अपील किस कोर्ट में करना है वो कौन से बात पे निर्भर होता है, प्लेंट में सब्जेक्ट मैटर के वैल्यूएशन पे या कोर्ट ने जो डिक्री में वैल्यू तय किया उस पे। सूट फाइल किया सागर ने संजय के खिलाफ कि एक 2005 साल का गिफ्ट डीड जो संजय के नाम था वो गलत है ऐसे घोषणा के लिए और प्रॉपर्टीज के पार्टीशन के लिए। सागर का कहना था कि 2002 में ही एक पार्टीशन डीड हो गया है और संजय ने ये सब डिनाई किया। नीचे के कोर्ट ने गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और टेम्परेरी इंजंक्शन भी दिया। नीचे के कोर्ट का कहना था कि सूट का वैल्यूएशन ठीक से नहीं किया गया है और कहा
कि गिफ्ट डीड में उल्लेख किए प्रॉपर्टी का वैल्यू 18 लाख का है, तो जितना कम पड़ा है उतना कोर्ट फीस भर दे सागर। संजय ने फर्स्ट अपील फाइल किया हाई कोर्ट में और सागर ने रेगुलर सिविल अपील फाइल किया पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैल्यूएशन के बात को लेकर। इस पे कोर्ट ने कहा कि वैल्यूएशन होना चाहिए सेक्शन 64J बॉम्बे कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से। फिर संजय ने उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया कि केस को हाई कोर्ट ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि सूट प्रॉपर्टी की कीमत 2 लाख के ऊपर है। तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पीजे था 2 लाख तक का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील वापस कर दिया सागर को और कहा कि अपील सूट का ही एक एक्सटेंशन है, तो वैल्यूएशन भी रिवाइज किया जा सकता है अपील में सेक्शन 8 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना था कि अगर कम वैल्यूएशन तय किया है कोर्ट ने तो उस नुकसान की भरपाई के लिए एडिशनल कोर्ट फीस मांग सकता है कोर्ट। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के अंदर वैल्यूएशन सागर और संजय के बीच फाइनल हो चुका है, तो अपील कौन से कोर्ट में जाना चाहिए उसके लिए इस केस में 2 लाख के ऊपर जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संजय का कहना मान लिया और इससे सागर पहुंचा हाई कोर्ट रिट पिटिशन लेके इसके खिलाफ। हाई कोर्ट ने पार्टीज को सुनने के बाद एमिकस क्यूरे मतलब कोर्ट ने अपॉइंट किए गए अपने दोस्त को, जो कोई ज्यादा एक्सपीरियंस का एडवोकेट होता है मोस्टली, उसको भी सुना। उनका कहना था कि सेक्शन 8 सूट्स वैल्यूएशन एक्ट के हिसाब से ज्यादातर केसेस में तो कोर्ट फीस और जुरिस्डिक्शन के लिए वैल्यूएशन एक ही होता है, लेकिन उसी सेक्शन के हिसाब से एक्सेप्शन होते हैं। उनका कहना था कि इस केस में वैल्यूएशन का प्रश्न कोर्ट फीस के लिए था जुरिस्डिक्शन से ज्यादा। उनका कहना था कि अपील कौन से कोर्ट में करना है वो सूट के वैल्यूएशन पे निर्भर है, न कि डिक्री के वैल्यूएशन पे। हाईकोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ सागर को जुरिस्डिक्शन के लिए वैल्यूएशन को ठीक करने कहा, जितना कोर्ट फीस कम पड़ा है वो भरने नहीं कहा, शायद क्योंकि सिविल जज सीनियर डिवीजन को अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स को क्वाश और सेट असाइड किया और कहा कि इस मैटर में अपील के लिए सही कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न कि हाई कोर्ट। इस रिट के जजमेंट से क्या हुआ कि जो फर्स्ट अपील संजय ने फाइल किया हाई कोर्ट में, उसको भी हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि फोरम ऑफ अपील सूट के वैल्यूएशन पे पता चलेगा, न कि डिक्री के वैल्यूएशन पे। तो पार्टीशन सूट, मनी क्लेम्स, इंजंक्शन ऐसे केसेस के लिए हमको केयरफुल कंसिडरेशन देना पड़ता है वैल्यूएशन का। सारे जजमेंट से पता चलता है कि